हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन तक कंप्लीट कर लिया है। अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किस सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, उसी को थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हमने पढ़े थे, जिसमें हमने एक कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की बात की थी। मतलब उसका जो अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक, जैसे कैसे उसका कनेक्शन हुआ है, किस पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या काम है, हमने वो देखा था कि ये कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस होती है, इनपुट यूनिट होती है, देन उसका कनेक्शन होता है प्रोसेसिंग यूनिट से जो सीपीयू आपका होता है। सीपीयू के फिर फर्दर 3 कंपोनेंट्स थे, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। देन आउटपुट यूनिट था जिसके थ्रू आपको आउटपुट शो होता था। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम था, एक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम था जो कि हमने पढ़ा था। अब बात की जाती है कि इंटरनली जो आप कंप्यूटर सिस्टम जो आपका बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद में उस जो काम उसके ऊपर होता है, तो इंटरनली उसमें कैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कौन सी चीजें इंस्टॉल्ड होती हैं, जिस पर हम क्या काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। A computer system consists of hardware and software for its proper functioning। ये सब जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है हार्डवेयर which is tangible, which we can see by our eyes or we can touch easily। हार्डवेयर वो होता है जिसे आप अपनी आंखों से देख सको। सबसे इजी डेफिनेशन जो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, कि हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। अभी तक आपने यही पढ़ा है। अब आप देखेंगे कि और क्या होता है इन चीजों में। सो हार्डवेयर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज द कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड touched। For example keyboard, for example mouse, for example monitor, for example printer, CPU, ये सारे आपके हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, then software represents the set of programs that govern the operation of a computer system and make the hardware run। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसे आप इजीली यूज कर सके, उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपको दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। पहला हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की कंप्लीट डिपेंडेंसी होती है सॉफ्टवेयर पे एंड सॉफ्टवेयर की कंप्लीट डिपेंडेंसी होती है हार्डवेयर पे। अगर आपके पास में आपका हार्डवेयर है बट सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो यूजलेस है, आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सिंपल सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को, उस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज कर सकें। ठीक है, आप ये देखिए डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। यूजर कौन है, जो उस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज कर रहा है, मतलब हम यूजर है। हम क्या करेंगे, हम किसे यूज करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, एप्लीकेशन को। जैसे आप देखिए, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ, किससे पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंटेशन से पढ़ा रही हूँ। तो ये जो प्रेजेंटेशन है किस में बनाई गई है, ये MS पावर पॉइंट में बनाई गई है, और पावर पॉइंट क्या, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यूजर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए अलग अलग तरह से एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैं आगे चल के डीप में बताऊंगी आपको। मतलब पर्टिकुलर यूजर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, वो एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, देन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में जो काम करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा तभी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके हार्डवेयर पे रन करेंगे, अदरवाइज वो रन नहीं करेंगे। और लास्ट में होता है आपका हार्डवेयर। मतलब इस हार्डवेयर के ऊपर कौन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर को वर्किंग कंडीशन में कौन लेकर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इसे यूज करने के लिए हमें यूज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आप क्या यूज करोगे, आप जैसे आपके पास सिस्टम है भी, तो अगर उसमें वो विंडो इंस्टॉल्ड भी है, मान लो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें है लेकिन उसमें कोई एप्लीकेशन ही नहीं है,
मान के चलिए उसमें विंडोज मीडिया प्लेयर नहीं है, उसमें MS ऑफिस नहीं है, उसमें पेंट ब्रश नहीं है, उसमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे सिस्टम का? तो ये एक सर्कल बनता है जिससे कि हार्डवेयर को यूज किया जाएगा OS के थ्रू, OS के एप्लीकेशंस को यूज किया जाएगा OS के थ्रू, एंड यूजर इन सारी चीजों को एक्सेस करेगा। इसको और अच्छे से अभी देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर जनरली टू कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वन बाय वन देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? The software that controls internal computer operations is called system software. जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए काम करते हैं, मतलब हमारे लिए काम नहीं करते हैं, यूजर के लिए काम नहीं करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? मशीन के लिए, वो सारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब इंटरनल जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं, मान के चलिए आपने कोई चीज इनपुट की, तो आपने इनपुट की वही थोड़ी ना काम हुआ। इंटरनली उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग तो तब होगी जब वो डेटा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्यूटर उसे इजीली समझ सके उस फॉर्म में। जब तक वो नहीं होगा तब तक कंप्यूटर उसके ऊपर कोई काम कर ही नहीं सकता। तो ये जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं ना, उन्हें कौन परफॉर्म करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करवाता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला आपने जैसे उसमें डायग्राम में ही देखा, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम के लिए ही काम करता है जनरली। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन वर्क होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन का। जितने भी काम आप कंप्यूटर सिस्टम पे परफॉर्म करते हो, उन सारे काम को अपने कोऑर्डिनेशन के अंदर ये करवाता है सारी। मतलब अगर आपने इनपुट किया कुछ डेटा, तो उस इनपुट डिवाइस को उससे लेकर प्रोसेसिंग यूनिट तक सारे काम कौन करवाएगा? OS करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा। एक और इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे। लैंग्वेज प्रोसेसर जनरली इसलिए यूज होता है क्योंकि हम लोग जो इनपुट देते हैं वो अल्फाबेट्स में देते हैं, ABCD में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर चूंकि सिर्फ 0 और 1 समझता है, बाइनरी डिजिट समझता है, वो ABCD समझता ही नहीं है। तो कंप्यूटर तक उन इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाया जाए जिससे कि कंप्यूटर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। उसके लिए उस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है किस फॉर्मेट में? मशीन फॉर्मेट में, मतलब मशीन लैंग्वेज में, जिसे आप बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। 0 और 1 में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कन्वर्जन का जो काम होता है ना, ये करता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर, इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि ये ही एक हार्डवेयर को वर्किंग कंडीशन में लेकर आते हैं। और क्योंकि एक तरह से हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस है उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट। आप लोग भी लैपटॉप सबके पास होगा, आप भी जब लैपटॉप खरीदने जाते हैं, आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या विंडो में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? विंडो ही तो इंस्टॉल करवाते हैं कि विंडो आप दोबारा से फॉर्मेट कर दीजिए, विंडो इंस्टॉल कर दीजिए। तो विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सारी चीजें कौन सी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं, ये क्या होता है? An operating system is a program which acts as an interface between a user and the hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का इंटरफेस होता है, किसके बीच में काम करता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। आप यूजर कह सकते हैं, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, आपका इनपुट डिवाइसेस होती है, माउस, कीबोर्ड, जितनी भी चीजें होती है, इनका और यूजर का इंटरेक्शन कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आप A प्रेस करते हैं, वो A कंप्यूटर तक जाता है, वो किसके थ्रू जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही जाता है। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेजर रोल इज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। हम अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का। आप कंप्यूटर का बेसिक जब कंप्लीट कर देंगे तो आप एक लैंग्वेज पढ़ेंगे, पाइथन। सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं है,
इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। मैं आपको जब पाइथन पढ़ाऊंगी तब लैंग्वेज और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी कि लैंग्वेज क्या होता है और ये लैंग्वेजेस हमें क्यों पढ़नी पड़ती है। तो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, और वो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करके ही बनाए जाते हैं। जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करके ही बनाया जाता है। आप लोगों ने 7th 8th में हो सकता है C++ पढ़ी हो, तो C++ भी एक लैंग्वेज है और वहां पर भी आपने प्रोग्राम्स बनाए थे। तो उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि कोई पर्टिकुलर टास्क या कोई पर्टिकुलर वर्क वहां पर हो सके। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट था, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका काम क्या होता है, इसीलिए इसके टाइप्स को यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया गया है, क्योंकि हम ये ज्यादा ब्रॉडली नहीं, हम अब हमारे सिलेबस में ही नहीं है इतना ब्रॉडली इसके टाइप्स तक जाना, तो इसीलिए इसको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन उससे कर दूंगी। ठीक है। सेकंड आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज प्रोसेसर। अभी मैंने बताया लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या काम होता है। ये जो भी हमने इनपुट दिया है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। सोर्स कोड वो कोड होता है जो हम लिखते हैं जिसे हम इजीली समझ सकते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड वो होता है जो 0 1 की फॉर्मेट में होता है, जिसे आपकी मशीन इजीली समझ सकती है। ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। ये जो कन्वर्जन का काम होता है, ये जो ट्रांसलेशन का काम होता है, ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, 3 सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि करते हैं। सबसे पहला होता है असेंबलर। Assembler, it is a language processor that converts the program written in assembly language into machine language. अब assembler के साथ में एक और चीज आई है, assembly language। तो assembly language क्या होती है? assembly language, देखिए मैंने language अभी बताया, language एक मीडियम होता है जिसकी हेल्प से हम किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो आप जानते हैं। ऐसे ही आपको अगर मुझसे कम्युनिकेशन करना है तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो मैं जानती हूँ। अब यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन करना है अपने सिस्टम से, एक कंप्यूटर से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, और मैं जानती हूँ कि मेरा कंप्यूटर किस लैंग्वेज को जानता है, सिर्फ 0 और 1 को जानता है, मशीन कोड को जानता है। तो ऑब्वियसली या तो मुझे मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे मैं इसको अपनी बातें समझा सकूं, और कंप्यूटर को या तो हाई लेवल लैंग्वेज आनी चाहिए जिसे मैं समझती हूँ तो ये मुझे अपनी बातें समझा सके। तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि सब जानते हैं कि कंप्यूटर में जान नहीं होती है। तो इस काम को करने के लिए ये ट्रांसलेटर्स बनाए गए हैं। अब बात आती है कि असेंबलर और असेंबली लैंग्वेज क्या थी। असेंबली लैंग्वेज को बताती हूँ मैं आपको। असेंबली लैंग्वेज जो लैंग्वेज होती है ये वैसे प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। लो लेवल जो प्रोग्रामिंग होती थी, आपने जो होती है लैंग्वेजेस होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसकी हिस्ट्री अगर पढ़ी हो तो, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं इसे पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज थी, जो जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं उसमें, वो थी मशीन लैंग्वेज, जिसके अंदर डायरेक्टली प्रोग्रामिंग 0 और 1 में होती थी, जो कि डायरेक्ट मशीन समझ लेता था। वहाँ यूजर 0 और 1 में इनपुट देता था। देन उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज आई थी। असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम कुछ निमोनिक्स यूज कर लेते थे, मतलब कुछ सिंबल्स होते थे जो पर्टिकुलर काम को करने के लिए पहले से डिफाइन कर दिए गए थे, उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी में रख दिए गए थे, जिससे कि हम उन फंक्शंस को यूज कर लेते थे। उन फंक्शंस वहां पर उन सिंबल्स को निमोनिक्स कहा जाता था। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम कुछ कैरेक्टर्स का यूज कर लेते थे, हमें 0 1 में कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में एक जो हमारे लिए यूजर्स के लिए इजीनेस मिली, कहाँ पर वो मिली ट्रांसलेशन के टाइम पे।
मतलब यहाँ ट्रांसलेशन जो था वो कौन करता था, असेंबलर करता था। तो असेंबलर एक तरह का लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऐसे इसका वाइस वर्सा भी करता है, मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज भी कन्वर्जन असेंबलर ही करता है। लेकिन अब इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज अब यूज नहीं होती है। अब तो बहुत हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई हैं जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करती हैं। तो असेंबलर काफी पुराना लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को, जब असेंबली लैंग्वेज चलती थी, असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता था, मशीन लैंग्वेज में। इसके बाद में सेकंड आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये क्या करता है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में और मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन दोनों का काम यही होता है कि हमने जो टाइप किया उसे किस में कन्वर्ट कर देना, 01 में। 01 में जो लिखा हुआ है उसे किस में कन्वर्ट कर देना, जिसे हम समझ सके, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज होते हैं वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर ही होते हैं। जैसे आपका सी होता है, C++ होता है, जावा है, पाइथन है जो कि आप पढ़ोगे आगे। तो ये सारी चीजें इंटरप्रेटर और कंपाइलर का ही यूज करती हैं जिससे कि लैंग्वेज ट्रांसलेट की जा सके और वहां पर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सके। देखिए आप सब जानते हैं, जैसे कि मान के चलिए मुझे बंगाली नहीं आती है, लेकिन अगर मैं बंगाल जाती हूँ, वहां मुझे किसी बंदे से कांटेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, वो बंदा अपनी मदर मतलब वहां की जो लोकल लैंग्वेज है बंगाली वही जानता है, तो वो मुझसे कैसे बात करेगा और मैं अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ही यूज करेंगे। एक मीडिएटर होगा हमारे बीच में जो कि वो लैंग्वेज भी जानता होगा जिसे मैं जानती हूँ, जैसे हिंदी, और वो लैंग्वेज भी जानता होगा, बंगाली भी वो जानता होगा। तो मैं जो बोलूंगी वो उसे ट्रांसलेट करके सामने वाले को सुना देगा, वो जो बोलेगा उसे ट्रांसलेट करके मुझे बता देगा, जिससे कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। अब यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन मशीन से करना था, तो मशीन, अब चूंकि हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो नहीं सकता, तो हम किसके थ्रू इंटरेक्शन करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू। मैं अपनी बातें लैंग्वेज ट्रांसलेटर तक पहुंचाऊंगी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करके मशीन तक पहुंचाएगा। सिमिलरली मशीन भी अपने इंस्ट्रक्शंस को, जो भी आउटपुट होगा उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को देगा और लैंग्वेज ट्रांसलेटर मुझ तक उसे पहुंचा देगा। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन दोनों की वर्किंग में डिफरेंस होता है। इंटरप्रेटर जो होता है वो जो ट्रांसलेशन करता है किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। मान लीजिए आपने 100 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, तो वो एक एक लाइन को एक एक बार करके एग्जीक्यूट करेगा और उसे ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। और कंपाइलर जो होता है वो एक पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। जैसे आपने 100 लाइन्स का प्रोग्राम लिखा है तो वो एक ही बार में पूरे 100 लाइन्स को कन्वर्ट कर देगा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हुई बात लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। इसमें मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेनली काम क्या होता है। ये मशीन के लिए काम करते हैं, मतलब ये आपके हार्डवेयर को इस लायक बनाते हैं जिससे कि हम उसे एक्सेस कर सके, हम उसे यूज कर सके, ठीक है। तो वैसे ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं ये दोबारा आएंगे, आपके सिलेबस में है, रिपीट होंगे ये जब हम पाइथन स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर ये सारी चीज आप दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई डाउट होता है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और क्योंकि मैं पीडीएफ मैंने लास्ट जितने भी पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाए, जितनी वीडियोस मैंने आपको भेजी हैं उसकी पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी है, तो आप उसके हैंड टू हैंड नोट्स भी बनाते चलें। और आज भी जितना हुआ है मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी और आप इसके भी नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा, अपने बना लीजिएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।